आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1C का 8वां सवाल है और 8वें सवाल में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करनी है उत्तर की जांच के लिए। तो 1/17 माने 1 में 17 का भाग देना है और इसमें कह रहा है कि भाग देने पर अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों की होगी। तो देखिए 1/17 में दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति 17 - 1 बराबर 16। 17 - 1 बराबर 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन उसने क्या कहा है, भाग प्रक्रिया करके पूरा बताना है। तो दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति 17 है, 17 का भाग 1 में देना है, तो 17 - 1 बराबर 16। 16 अंकों की पुनरावृत्ति होनी है। 16 अंक अलग अलग आएंगे, फिर 16 अंकों के बाद फिर वही अंक आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग प्रक्रिया करके देखते हैं। 17 का भाग देंगे 1 में, दशमलव लगाई 0 बनाए, भाग नहीं जाएगा, भाग नाशक बिंदी फिर 0 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 17 × 85 बचे कितने 15। 17 × 8 136 बचे 4 1। 17 × 8 136 बचे 4 और 0 बना लिए। 17 × 2 34 बचे हमारे 6। 17 × 3 51 बचे 9। 17 × 85 बचे 5, 0 बढ़ा लें। ठीक है, 0 बढ़ा लें तो 17 × 2 34 16, 0 बढ़ा लें। 17 × 9 153 बचे हमारे कितने 7, फिर 0 बढ़ा लें। 17 × 34 17 × 3 17 चौको 68 बचे कितने 2, फिर 0 बढ़ा लें। 17 एकम 17 बचे 3, फिर 0। 17 एकम 17 बचे कितने 13। 17 7 119 17 8 136 ज़्यादा हो जाएंगे 119 बचे हमारे जाकर के 1 अंक द्वारा 0 का। 17 × 85 17 छक्का 102 बचे 8, फिर 0। 17 चौको 68 बचे 2 1 0 102। 17 छक्का 102 17 छक्का 102 बचे हमारे जाकर के 18। 17 छक्का 17 7 119 7 वाले 17 7 119 बचा 1 और हमने प्रारंभ कहाँ से किया था 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई 16 अंकों की पुनरावृत्ति हुई। ठीक है, अगर कहीं 2/17 होता तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती 15 अंकों की, क्योंकि 17 - 2 बराबर 15। 15 अंकों के बाद फिर वही संख्या शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार हुआ है 1/17 का, 1/17 का दशमलव प्रसार 0.0588 2 3 5
2 9, 4 1 1 7 6 4 7, इसके ऊपर पूरी अंडरलाइन कर दो। यही अंक बार बार आते रहेंगे। तो यहाँ पर जो अंकों के प्रसार की पुनरावृत्ति है वो आपके 16 अंकों की पुनरावृत्ति है। ठीक है। तो इसके बाद सवाल नंबर है आपका 9वां, P/Q Q नॉट इक्वल 0 के रूप में परमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव में निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हो कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो यहाँ पर दो पूर्णांक हैं, कौन कौन? P और Q दो धन पूर्णांक है। ऐसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। P और Q दो धन पूर्णांक है और यहाँ पर कह रहा है कि Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है। और Q क्या लेना है? अभाज्य संख्या। Q एक अभाज्य संख्या है। Q एक अभाज्य संख्या और इस प्रकार की संख्या लेनी है Q की जगह पे अभाज्य संख्या कि जिसका शांत दशमलव में निरूपण किया जा सके। तो आपको उदाहरण लेके बताना है। उदाहरण 1/2, 1/2, 1/5, 1/10, 1/16, 1/25, 1/50 अनेक उदाहरण है जिनका शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। जैसे 1/2 बराबर 0.5, 1/5 0.2, 1/10 0.1, 1/16 0.0, 16 80, कितने बचे? 20, 16 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, बचे कितने? 4, 0 वाला 40, 16 दूनी 32, बचे 8, 16 80। इनका जो निरूपण है वो इस प्रकार का है, शांत दशमलव का निरूपण है। लेकिन हर जो है किसको संतुष्ट कर रहा है? 2 की घात n या m, 2 की घात m, 5 की घात n या 2 की घात 5 की घात m के रूप में प्रदर्शित है कि हर जो है। तो यहाँ पर Q परमेय संख्या P/Q को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में संतुष्ट करता है, ये सब की सब हमारी परमेय संख्या है। हमें यहाँ पर वैसे तो हमें अभाज्य संख्या लेनी थी, तो इसको नहीं लिखा है कि ये अभाज्य नहीं है, केवल अभाज्य संख्याओं को लेकर के चलना। तो अभाज्य संख्याएं आप यही ले सकते हो, इसमें से 1/2, 1/5, 3/2, 4/2, 5, 6/5, मतलब नीचे जो संख्या है वो आपकी अभाज्य होनी चाहिए। तो इन संख्याओं को आप निरूपण करा सकते हो, जिसमें से Q परमेय संख्या P/Q को 2m इंटू 5 की घात n के रूप में क्या कर रहे? संतुष्ट करते हैं। तभी आपकी संख्या कैसी हो सकती है? दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो सकता है। और अगर इस रूप में नहीं है तो ये आपको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि दशमलव प्रसार जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और हमें शांत दशमलव प्रसार करना है तो हर की जगह पे या तो 2 ले सकते हैं या फिर 5 ले सकते हैं। तो 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं अभाज्य हैं जो एक के अतिरिक्त स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार
अनावासी अनावर्ती हूँ, अनावासी अनावर्ती हूँ। अनावासी अनावर्ती का मतलब देखिए, आपके पास दशमलव प्रसार दो प्रकार के थे, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, किस प्रकार के प्रसार थे? दो प्रकार के, शांत और अशांत। शांत और अशांत दशमलव प्रसार को हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि शांत और अशांत ये दोनों की दोनों हमारी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। लेकिन अब हमें इस प्रकार की लिखना संख्याएं हैं जो हमारी परमेय संख्याएं ना हो, जिनका हम परमेय P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें। तो ऐसी अनावासी अनावर्ती संख्या कहलाती है। तो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अनावासी अनावर्ती संख्या है। तो ये संख्याएं अपने मन से आप बना सकते हो, जैसे 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 0, 1 5 0, इस तरीके से ये संख्याएं डॉट डॉट करके आप बनाते चले जाओ। ठीक है, ये संख्याएं हमारी कैसी संख्या होती हैं? अनावासी अनावर्ती संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने मन से कोई भी संख्या बनाते चले जाओ, 0.20, 1 2 डबल 0, 2 ट्रिपल 0, 2 4 0, यहाँ पर 4 आ जाएगी, यहाँ पे 5 0 हो जाएगी, और 2 और इस तरीके से डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपकी अनावासी अनावर्ती संख्या कहलाती है। 0.30, 3 डबल 0, 3 ट्रिपल 0, 3 4 0, 3 डॉट डॉट डॉट, अनावासी अनावर्ती ये सब संख्या है। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अंडर रूट में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो परमेय होती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपरमेय होती हैं। जैसे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल होता है। √4 का कितना होता है? 2, √9 का कितना होता है? 3। और इनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये संख्याएं भी हमारी किस प्रकार की है? अपरमेय संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं हमारी कैसी हैं? अपरमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव 2.34, इस प्रकार का दशमलव है शांत दशमलव। 2.34 इस प्रकार का है अशांत दशमलव है। लेकिन ये आपकी कैसी है? ये जो शांत और अशांत है, इनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो आप दशमलव हटाओगे 1 आ जाएगा, डबल 0, यहाँ पर 12 हटाओगे डबल 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपका व्यक्ति हो सकता है, ये भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये संख्याएं आपकी P/Q के रूप में व्यक्ति नहीं की जा सकती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या, यानी कि अनावासी अनावर्ती संख्याएं होती हैं, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद अगला सवाल है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है वही तुम लिखो, या जो आंसर में आ रहा है वही लिखा जाए। अपने में से कोई भी संख्या लिख सकते हो, कुछ भी बना के लिख सकते हो, लेकिन क्रम यही होना चाहिए। अगला है परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखिए। परमेय संख्या, सवाल नंबर कौन सा है? 11। परमेय संख्या 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच क्या लिखनी है? 11 के बीच
अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरमेय संख्या, तो देखिए ये तो परमेय संख्या है 5/7, 9/11 ये परमेय संख्या है। तो पहले परमेय संख्याओं का मान दशमलव में निकालेंगे। 5/7 0.5/7 है, तो 5/7 का दशमलव प्रसार करोगे तो 7 सते 49, 7 1 4 2 8, 7 1 4 2 8, 4 2 8 और 5 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 9/11 का करोगे तो दशमलव लगा ली 90 11 88, बचे कितने 2, 11 × 11, फिर बचे कितने 9, 11 88 1 8 1, यही संख्या आती आएगी डॉट डॉट, जिसे लिख सकते हो 0.81। ये भी आपकी कैसी है आसान अपरमेय संख्या, ये भी आपकी आसान अपरमेय संख्या। अब इन दोनों दशमलव की परमेय संख्याओं के जो दशमलव की जो संख्या दे रखी है, आसान परमेय संख्या जो दे रखी है, उनके बीच की अपरमेय संख्या लिखनी है। तो बीच की अपरमेय संख्या, बीच की अपरमेय संख्या इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, इस प्रकार की बीच की लिखनी है। तो यहां पर देखिए 7 से 0.72, 7 0 2 002 002 डॉट डॉट डॉट, और क्या लिख सकता हूं 0.7, अरे 2 की जगह 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कुछ भी कर सकता हूं। मान लो हमने 5 कर लिया, 05 005 है ना, 005 और 405 डॉट डॉट। क्या और आगे बनाना हो 0.80 800 800 840 8 डॉट डॉट। तो ये इनके और इसके बीच की अपरमेय संख्याएं हैं, जिसे आपने ऊपर लिखा था कि अनावासी अनावर्ती संख्या है। अनावासी अनावर्ती संख्या यानी अपरमेय संख्या है जो इनके और इनके बीच की लिखने के बीच, इससे छोटी ना हो और इससे बड़ी ना हो, बीच की। तो इस प्रकार से हम बहुत ढेर सारी संख्याएं, कई संख्याओं को बना सकते हैं। तो इस तरीके की कई संख्याएं आप बना सकते हो इनके बीच की संख्या। तो बीच की संख्याओं में से जो भी आपको समझ में आए वो आप बना। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 12वें में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल दे रहे हैं परमेय और एक हेडिंग डाल दे रहे हैं अपरमेय। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अब देखिए जैसे कि पहला लिखा है कि √23 और √23 का वर्गमूल नहीं होता है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है √23, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगली है √225 और √225 किसका मान है 15 का वर्ग है। तो यहाँ पर 15 का वर्ग है, तो ये आपका 225 परमेय हो जाएगा। जिसका वर्गमूल निकल आए वो परमेय, जिसका वर्गमूल न निकले वो अपरमेय। फिर इसके बाद है 0.3796, 0.3796, ये भी हमारी कैसी संख्या है शांत दशमलव है। और शांत दशमलव या अशांत दशमलव किस प्रकार की संख्या होती है परमेय संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद है चौथा नंबर 7.478, 4.478
7.478 7.478 है। फिर इसके बाद 478 डॉट 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 की किस प्रकार की अशांत दशमलव है, लेकिन ये भी हमारी किस प्रकार की संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसके बाद अंतिम दे रखा है 1.10 कैसी संख्या है, 1.10 100 100 140 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये परमेय है, ये परमेय है, ये परमेय है, ये और दोनों अपरमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 12 लगाएंगे। फिर इसके बाद अगला सवाल है 13वां, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच हमें क्या निकालनी है, एक अपरमेय संख्या निकालनी है। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या तो केवल एक ही अपरमेय संख्या निकालनी है ना, 1 और 2 के बीच, तो अपरमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या √1 × 2, 1 × 2, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, एक ना भाज्य ना अभाज्य और 2 आपकी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को अगर √2 के अंदर ले जाओगे तो उसका वर्गमूल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, और √2 हमारी कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है जो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से क्या है, छोटी है। इनके बीच की अपरमेय संख्या आ गई √2, ठीक है। तो यहाँ पर √2 जो है हमारी एक अपरमेय संख्या, और ढेर सारी पूछता तो फिर अलग अलग करके निकालते, लेकिन एक ही पूछी है तो सीधे से मान रख दिया, और नहीं हम बहुत लिख सकते थे 1.01 या 1.10 100 100 100 140, इस तरीके से भी बना सकते थे। 1.2 3 4 नोट लिख चले जाते और ढेर सारी लेके चले जाते, तो इस तरीके से भी बना सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर साधारण रूप से निकल रही है अपरमेय संख्या, चूंकि √2 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या, चूंकि √2 का मान नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं होता, किसी संख्या का वर्ग नहीं होता जो √2, तो यहाँ पर √2 एक अपरमेय संख्या है।